नमस्कार दोस्तों, रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, अब रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब दोस्तों, जनरल टिकट पाने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों अब घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ताजा और जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे हमेशा यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नियमों में बदलाव करता है। इसी क्रम में दोस्तों हाल ही में रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा अपडेट किया है। दोस्तों, पहले केवल आरक्षित श्रेणी की टिकट ही दोस्तों ऑनलाइन बुक होती थी, लेकिन अब यात्रियों के लिए दोस्तों जनरल टिकट को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से बुक करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दोस्तों स्टेशनों पर भीड़ कम करना और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस नियम के तहत दोस्तों अब यात्री बिना टिकट काउंटर पे जाए घर बैठे या प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद भी दोस्तों जनरल टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों रेलवे ने यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराई है। दोस्तों, इस बदलाव से अब यात्रियों को दोस्तों लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत भी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है नया नियम और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पहले तक केवल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध थी। जनरल टिकट लेने के लिए दोस्तों यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाकर लाइन में लगना पड़ता था। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले नियमों के अनुसार यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन से कम 20 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य था। इस वजह से दोस्तों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब नए नियम में इस दूरी की शर्तों को हटा दिया गया है। यात्री कहीं से भी दोस्तों चाहे स्टेशन पर ही क्यों ना हो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों जब आप जनरल टिकट खरीदेंगे तो आपको 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों टिकट बुक करने के बाद समय पर यात्रा करना जरूरी होगा। दोस्तों, एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब जनरल टिकट किसी भी रूट की ट्रेन के लिए नहीं होगी। पहले एक जनरल टिकट लेने के बाद उस रूट की किसी भी ट्रेन में यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब यह सुविधा हटा दी गई है। ये टिकट बुक करते समय दोस्तों आपको विशेष ट्रेन का चयन करना होगा, यानी आपका टिकट उसी ट्रेन के लिए मान्य होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने के प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने स्मार्टफोन पर यूटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। दोस्तों, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरनी होगी। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों टिकट बुकिंग विकल्प चुने। ऐप में लॉगिन करने के बाद दोस्तों टिकट बुकिंग सेक्शन में जाएं और जनरल टिकट का चयन करें। दोस्तों स्टेशन का चयन करें, अपनी यात्रा का प्रारंभिक फ्रॉम और टू स्टेशन दर्ज करें। उसके बाद दोस्तों भुगतान करें। टिकट शुल्क का भुगतान करने के लिए दोस्तों यूपीआई या अन्य उपलब्ध डिजिटल भुगतान का विकल्पों का उपयोग करें। उसके बाद दोस्तों टिकट का चयन करें। टिकट बुक होने के बाद आपके पास ई टिकट और पेपर टिकट दोनों का विकल्प होगा। दोस्तों, यदि आप ई टिकट चुनते हैं तो वह सीधे मोबाइल ऐप में उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, पेपर टिकट का प्रिंट आउट भी लें।
यदि दोस्तों आपने पेपर टिकट चुना है तो रेलवे स्टेशन पर स्थित ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया से किसी भी तरह की लंबी कतार या अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा दोस्तों न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि रेलवे को भी दोस्तों भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेलवे के नई टिकट बुकिंग नियमों के बारे में। दोस्तों अब जनरल टिकट भी होगा सिर्फ एक क्लिक में बुक। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे आपके दोस्त साथी रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।